Student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is numerical on page faults. देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने फीफो ऑर्डर के बारे में देखा था और हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और हमारे पास में जो आउटपुट आया था वो ये आया था कि यहाँ पे मेरे पास में 6 पेज फॉल्ट्स हो रहे हैं। अब देखिए जो हमारा सेकंड मेथड है डेट इज़ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में हम फ्यूचर को कंसीडर करते हैं। पेजेस आर रिप्लेस्ड विच वुड नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ऐसे पेजेस को रिप्लेस किया जाएगा जिनको कि बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया गया है। देखिए ये थोड़ा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है इसको इम्प्लीमेंट करना, बट आपके एग्जामिनेशन में ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और ये जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हमारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोस हैं, LRU है, हमारे पास में फीफो है और हमारे पास में हम ये कह सकते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है। तो आज हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए मेरे पास में ये पेज रेफरेंसेस हैं 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 3। अगर हम यहाँ पर देखें टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और फ्रेम्स कितने हैं 4। फाइंड नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। यहाँ पे पेज फॉल्ट्स को मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेज रेफरेंसेस को देखते हैं। हमने पेज रेफरेंसेस को यहाँ पे नोट कर लिया। अब मेन मेमोरी जो है हमारी 4 फ्रेम्स में डिवाइड है। हमने यहाँ पे 4 फ्रेम्स में मेमोरी को डिवाइड कर दिया। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे मिस है इट मीन्स वहाँ पे पेज रिप्लेस हो रहा है, और हिट है तो ऑलरेडी वहाँ पे पेज अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर्स को नोट कर लिया है ऑलरेडी। सबसे पहले 7 को रिफ़र किया गया। जब 7 को रिफ़र किया गया तो हमने ये देखा कि ऑलरेडी मेमोरी वैकेंट है, 7 को स्पेस मिल गया मेमोरी में, तो इट मीन्स ये मिस हो गया। नेक्स्ट 0 हमारे पास में आया, फ्रेम अवेलेबल है, इसको एलोकेट कर दिया गया, यहाँ पर भी मिस हो गया। 1 मेरे पास में आया, 7 0 1 एक फ्रेम अवेलेबल है, मेमोरी एलोकेट कर दी गई, मिस हो गया। नाउ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर 2 आया, 2 के लिए भी यहाँ पे मेमोरी वैकेंट है, मीन्स यहाँ पे फ्रेम एलोकेट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया मिस आ गया। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद में हमारे पास में 0 का रेफरेंस आया। देखिए जब 0 का रेफरेंस आया तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि 0 ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये हिट हो जाएगा। क्यों? ऑलरेडी पेज अवेलेबल है, तो मुझे यहाँ पे इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद में देखिए दोबारा मेरे पास में क्या आया, 3 आया। जब हम 3 का रेफरेंस लेंगे तो 3 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर मुझे इसको रिप्लेस करना होगा। तो ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास में देखिए बिल्कुल ये फीफो की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो फ्यूचर में ज़्यादा यूज़ नहीं होगा उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें 7 यहाँ पे कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, 7 को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे 3 आ गया तो ये मिस हो गया। इसके बाद दोबारा मेरे पास में 0 आया, 0 ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये हिट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास में 4 आया। देखिए 4 मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पेज हम रिप्लेस करें जिसका मेमोरी में इन फ्यूचर ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पर 1 को देखूँ तो 1 जो है वो यहाँ पर आगे फ्यूचर में नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स 1 की प्लेस पे क्या आ गया, हमारा 4 आ गया, ये मिस हो गया। इसके बाद में दोबारा मेरे पास में 2 आया। 2 को मैं देखूँ तो ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पे इसको हिट लिख दिया।
3 को देखा जाए तो 3 ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल है, यहाँ पर भी हिट हो गया। फिर 0 का रेफरेंस आया, 0 ऑलरेडी अवेलेबल है। 3 का रेफरेंस आया, 3 ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 का रेफरेंस आया, 2 ऑलरेडी अवेलेबल है। 3 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर हम एक्चुअल में यहाँ पर देखें तो मुझे ये पता चलता है 1 2 3 4 5 6 मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टोटल पेज फॉल्ट विल बी इक्वल टू 6। नाउ page replacement algorithm is perfect but not possible in practice as the operating system cannot know future request. The use of optimal page replacement is to set up a benchmark so other algorithms can be used. देखिए, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट अगर हम एल्गो की बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं पता है। देखिए, ये तो एक न्यूमेरिकल है ना, हमने फॉर एग्जांपल सॉल्व कर लिया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्यूचर में ये नहीं पता है कि कितनी रिक्वेस्ट इस पेज के रिगार्डिंग आ सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, LRU। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मैक्सिमम यूज़ करता है पेज रिप्लेसमेंट के लिए। इन दिस एल्गोरिथम पेज विल बी रिप्लेस्ड विच इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। इस एल्गो में ऐसे पेजेस को रिप्लेस किया जाता है जिनका कि बहुत कम यूज़ होता है। देखिए, सेम न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास में ये रेफरेंस है 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 3। यहाँ पे मेरे पास में 14 पेज रिप्लेसमेंट्स मुझे करने हैं और फ्रेम कितने हैं मेरे पास में, 4 फ्रेम्स हैं। नाउ अगेन हमारे पास में नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने हैं, 4 हैं। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। मैंने सबसे पहले 14 फ्रेम्स हैं, 14 पेजेस के लिए इन फ्रेम्स को ऑलरेडी मैंने पहले से नोट कर लिया है। अब हम यहाँ पे, क्योंकि मुझे 14 पेज रिप्लेसमेंट करने हैं, देखिए 7 को जब मैंने रेफ़र किया, मेमोरी अवेलेबल है, पेज को मेमोरी मिल गई, फ्रेम मिल गया, यहाँ पे मिस हो गया। 0 के लिए भी वैकेंट पोजीशन है, 0 भी एलोकेट हो जाएगा। 1 के लिए भी वैकेंट पोजीशन है, 1 का भी एलोकेशन हो जाएगा। 2 के लिए भी एलोकेशन हो जाएगा, तो ये मिस हो गया। देखिए, अब हमने 0 को रेफ़र किया। जब हम 0 को रेफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, क्योंकि 0 ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखिए 3 की हम बात करें, 3 में जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड हो रहा है वो क्या है, हमारा 7 है, क्योंकि 7 को हमने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो यानी कि 7 को रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मिस हो गया। इसी तरीके से 0 आ गया, 0 ऑलरेडी है, हिट हो गया। नाउ 4 1 रिसेंटली यूज्ड है LRU, तो हम यहाँ पे इसको 4 से रिप्लेस कर देंगे। 2 ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल है, हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस पूरे न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टोटल पेज फॉल्ट कितने आएंगे, हमारे पास में 6 आएंगे। तो ये हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मेथड है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास में एक रेफरेंस स्ट्रिंग है जिसमें 4 7 6 1 7 6 1 2 7 2 दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हमारे पास में कितने हैं, मेमोरी में 3 हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट फाइंड आउट करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सेम वे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास में टोटल पेज रिप्लेसमेंट्स कितने हैं यहाँ पर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप जितने भी पेज रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं उन सब के लिए ब्लॉक बना लीजिए। मेन मेमोरी के ब्लॉक बना लिए। कितने नंबर ऑफ़ फ्रेम अवेलेबल हैं, 3 फ्रेम अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उन सबको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम पेजेस के रेफरेंस को यहाँ पे लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 4 की डिमांड आई, मेमोरी अवेलेबल है, 4 को फ्रेम एलोकेट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे क्या परफॉर्म हो गया, मिस परफॉर्म हो गया। इसी तरीके से 7 की बात करें, 7 के लिए भी फ्रेम एलोकेटेड है, मिस परफॉर्म हो गया। 6 की बात करें, 6 के लिए भी फ्रेम एलोकेटेड है, मिस परफॉर्म हो गया। इट मीन्स
जब 674 की रिक्वेस्ट आई तो मेमोरी वैकेंट थी। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास में 3 फॉल्ट आ गए। नेक्स्ट, जब हम पेज 1 को रेफ़र कर रहे हैं तो देखिए हम LRU की बात कर रहे हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जिसको सबसे कम यूज़ किया गया है। इट मीन्स 4 से 1 को रिप्लेस कर दिया जाएगा, 1 मेमोरी में आ जाएगा और 4 आपका सेकेंडरी मेमोरी में चला। यहाँ पर भी मिस परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट, दोबारा हमने पेज नंबर 7 को रेफ़र किया, मेन मेमोरी में पेज अवेलेबल है तो यहाँ पे हिट परफॉर्म हो गया। नाउ पेज नंबर 6 को रेफ़र किया गया, 6 ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं करेगा, यहाँ पे हिट परफॉर्म हो गया। इसी तरीके से 1 की बात करें, जब हम 1 की बात करेंगे तो मेरे पास में 671 आया। इट मीन्स यहाँ पर हिट परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट 2 मेरे पास में आया। देखिए अगर मैं 2 की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 को रिसेंटली यूज़ किया गया है, 7 से पेज को रिप्लेस कर दिया। देखिए बिल्कुल फीफो की तरह वर्क करता है, यानी मिस परफॉर्म हो गया। देखिए दोबारा 7 रेफ़र हुआ, 7 मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो हम 6 से इसको रिप्लेस कर देंगे, 7 2 एंड 1। नेक्स्ट दोबारा 2 को रेफ़र किया गया, 2 मेमोरी में अवेलेबल है, हिट परफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे जो पेज फॉल्ट होते हैं उनको हम मिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, जब मेमोरी पे राइट ऑपरेशन होगा तो उसको हम MISS मिस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हिट मीन्स ऑलरेडी पेज अवेलेबल है, वहाँ पे हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए? 6 हो गए स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम अपने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को सॉल्व करते हैं। और जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोज हैं इसमें हमारे पास में LRU है, फीफो है और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।